नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज पाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 मार्च को घोषित हुए चुनावी परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने 250 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर यूपी की सत्ता में पुनः वापसी की है। यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। अब चुनाव परिणाम के बाद विधायक बन गए, अब सबकी नज़र है तो मंत्रिमंडल पर, कौन मंत्री बनेगा या कौन विधायक का विधायक ही रहेगा। इसको लेकर नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मुजफ्फरनगर की राजनीति में ऐसा क्या होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटों में से 4 गठबंधन को गई है, तो वहीं 2 भारतीय जनता पार्टी को गई है। एक सीट कपिल देव अग्रवाल जो सदर विधानसभा से विधायक दोबारा निर्वाचित हुए, तीसरी बार वो विधायक बने हैं हालांकि, और लगातार उन्होंने तीसरी बार विधायक की सीट पर कब्जा किया है। मगर बात करें खतौली विधानसभा की, तो खतौली विधानसभा का चुनाव परिणाम कुछ अलग ही मैसेज देने का काम कर रहा है। क्या विक्रम सैनी मंत्री बनेंगे? कपिल देव तो पहले भी मंत्री थे, तो विक्रम सैनी का मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक बड़ा वर्चस्व इस बार देखा जा रहा है। लोगों की नज़र है और लोगों के मन में एक सवाल बार बार निरंतर आ रहा है कि क्या विक्रम सैनी मंत्री बनेंगे, क्योंकि बराबर में ही धर्म सिंह सैनी जो कि सहारनपुर से थे, वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, मगर उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाकर चुनाव लड़कर हार प्राप्त की है। हार मिलने के बाद उन्होंने एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर सैनी बेल्ट आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सैनियों की अच्छी खासी मत है और सैनियों का काफ़ी सीटों पर अच्छा प्रभाव भी सैनी समाज रखता है। ऐसे में क्या सैनी समाज को मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलने जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बड़ी तेज़ी से अगले चुनाव को पहले से ही टारगेट कर चलना शुरू कर देती है। हालांकि 2 साल का समय है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। विक्रम सैनी जो कि अपनी राजनीति की शुरुआत एक ग्राम प्रधान के चुनाव से कर चुके हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, वो जीते। जिला पंचायत को लड़े, वो जीते। उसके बाद बात करते हैं विधायक की। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की और इस बार भी वो पुनः विधायक बने। विक्रम सैनी ने पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी को हराया है। अब सवाल उठता है, क्या मुजफ्फरनगर को पहले की तरह 3-3 मंत्री मिलने जा रहे हैं, जैसा कि पहले विजय कश्यप, कपिल देव अग्रवाल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान एक साथ 3-3 मंत्री जिले में रहे हैं। मुजफ्फरनगर ज़िला इसलिए ख़ास हो जाता है, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2022 का। यहाँ तरह तरह के बयानबाजी और एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है यहाँ से बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी से तैयार होती है। अब सवाल उठता है कि क्या विक्रम सैनी पुनः मंत्री बनने जा रहे हैं। उनका मंत्री बनना इसलिए खास है क्योंकि पूरे यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यूपी वेस्ट में कोई भी सैनी विधायक नहीं बना है और विक्रम सैनी ने ऐसी सीट पर जीत दर्ज की है जो कि गठबंधन के मामले में भी बड़ी मजबूत सीट कही जा रही थी, मगर विक्रम सैनी ने सभी समीकरणों को पीछे पछाड़ते हुए दोबारा विधायक बनने का काम किया है। आपने कई बार देखा होगा कि विक्रम सैनी अपने बयानबाजी को लेकर चर्चित रहते हैं। चर्चा में रहने वाले अकेले एकमात्र विधायक आप मुजफ्फरनगर के उनको कह सकते हैं। और विक्रम सैनी के लिए एक बड़ी बात यह सामने आती है कि वो अपने सपोर्टर और अपने वोटर और अपने कार्यकर्ता के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। अगर कार्यकर्ता को कोई दिक्कत हो जाए तो भले ही उन्हें किसी भी हद तक जाना हो, वो कभी पीछे नहीं हटते। यही उनका सबसे बड़ा मजबूत कारण है मंत्री बनने का। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मंत्री बन सकते हैं। विक्रम सैनी क्यों मंत्री बनेंगे, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो अकेले एकमात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी विधायक होना, दूसरा मुजफ्फरनगर की राजनीति में अकेले पिछड़े विधायक होना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर देना, जिससे कि सैनी समाज के साथ साथ अन्य पिछड़ा समाज भी भारतीय जनता पार्टी के जो उसका कोर वोटर है, जो उसका एक स्तंभ वोटर कहा जा सकता है, वो उसके साथ है, वो हमेशा उसके साथ जुड़ा रहे। इसको लेकर विक्रम सैनी की मजबूती बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और विक्रम सैनी एकमात्र वो चर्चित विधायक है मुजफ्फरनगर के जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसी वजह से
उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हालांकि ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या कौन विधायक का विधायक ही रहेगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। होली के बाद यूपी सरकार का गठन होने जा रहा है, तभी ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएगा कि कौन विधायक रहेगा या कौन मंत्री बनने जा रहा है। ये तो मुजफ्फरनगर की जनता को इंतज़ार है, क्या सैनी समाज का विधायक इस बार मंत्री बनने जा रहा है, क्या वो विधायक रहेंगे या मंत्री बनेंगे। हालांकि चर्चा बड़ी तेज़ी से है मुजफ्फरनगर में कि विक्रम सैनी इस बार मंत्री बन सकते हैं। तो इंतज़ार है यूपी सरकार के गठन का।